इंडिया में ब्लैक मनी यानी काला धन ये एक ऐसी पहेली है जो सालों से सुलझने का नाम ही नहीं ले रही। सरकारें आती हैं, जाती हैं, कोशिशें भी बहुत होती हैं, लेकिन क्या ये प्रॉब्लम सच में खत्म हुई है? आज इसी सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जानते हैं हाल के कुछ आंकड़े एक बिल्कुल अलग ही कहानी बता रहे हैं। ऐसा लगता है कि ब्लैक इकोनॉमी आज भी फल फूल रही है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखिए। फिस्कल ईयर 24 में सिर्फ एक एयरपोर्ट पर जो स्मगल किया हुआ सोना पकड़ा गया, उसमें 65% का उछाल आया। सोचिए, ये तो बस एक एयरपोर्ट की बात है। पूरे देश में क्या हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगा सकते हैं? और सुनिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट बताती है कि 500 रुपए के नकली नोटों की संख्या में 102% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब नकली नोटों का धंधा भी डबल स्पीड से चल रहा है। और अब सबसे चौंकाने वाली बात, इंडिया का जो पैरेलल ब्लैक स्टॉक मार्केट है, उसमें पता है हर दिन लगभग 70,000 करोड़ रुपए का लेन देन होता है। हर दिन। इससे पता चलता है कि ये गेम कितना बड़ा है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? शायद इस पूरी ब्लैक इकोनॉमी की जड़ वहां है जहां हम सबसे कम शक करते हैं, हमारे अपने टैक्स सिस्टम में। क्या कोई यकीन करेगा कि 1970 के दशक में भारत में सबसे ऊंचा इनकम टैक्स रेट 93.5% था? जी हां, अगर किसी की इनकम 2 लाख रुपए से ज्यादा होती तो लगभग पूरी कमाई टैक्स में ही चली जाती थी। अब देखिए, इतने ज्यादा टैक्स से कैसे एक शातिर खेल शुरू होता है। मान लीजिए किसी को 5 लाख की प्रॉपर्टी बेचनी है। वो ऑफिशियल पेपर्स पर कीमत दिखाता है सिर्फ 1 लाख और बाकी के 4 लाख चुपचाप कैश में ले लेता है। नतीजा, बेचने वाला उस भयानक 93.5% टैक्स से बच गया और खरीदने वाले ने अपना काला धन सफेद कर लिया। मतलब दोनों का फायदा। तो ये तो हुई पुरानी बात, लेकिन टैक्स चोरी का ये तरीका आज भी जिंदा है। बस इसका मैदान बदल गया है। अब ये फाइनेंशियल मार्केट्स में होता है, जिसे कहते हैं डब्बा ट्रेडिंग। तो ये डब्बा ट्रेडिंग आखिर है क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये स्टॉक मार्केट का सट्टा बाजार है। इसमें लोग असल में कोई शेयर खरीदते या बेचते नहीं हैं, बस स्टॉक की कीमतों के ऊपर नीचे जाने पर दाव लगाते हैं। सब कुछ ऑफिशियल सिस्टम के बाहर। तो सवाल उठता है कि कोई ऐसा करेगा क्यों? जवाब सीधा सा है। एक तरफ अगर आप ऑफिशियल तरीके से ट्रेडिंग करते हैं तो आपको सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स, ब्रोकरेज, जीएसटी, सेबी चार्जेस, स्टैंप ड्यूटी, लंबी लिस्ट है। और दूसरी तरफ डब्बा ट्रेडिंग में बस ब्रोकर को एक छोटी सी फीस देनी होती है। बस यही लालच काले धन का दरवाजा खोल देता है। अच्छा, तो अगर ऊंचे टैक्स एक प्रॉब्लम है, तो क्या टैक्स घटा देना ही इसका सलूशन है? चलिए, इस आइडिया को समझने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प इकोनॉमिक एक्सपेरिमेंट को देखते हैं, जिसे रीगनॉमिक्स कहते हैं। चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं। 1970 के दशक के आखिर में। उस वक्त अमेरिकी इकोनॉमी बहुत बुरे दौर से गुजर रही थी। तेल के दाम आसमान पर थे। 1980 में महंगाई 13.9% तक पहुंच गई थी और सबसे ऊंचा इनकम टैक्स रेट 70% था। इस मुश्किल से निकलने के लिए तब के प्रेसिडेंट रोनाल्ड रीगन ने एक बहुत बड़ा और बोल्ड कदम उठाया, टैक्स में जबरदस्त कटौती। देखिए, टॉप इनकम टैक्स रेट को 70% से घटाकर सीधा 28% कर दिया गया और कॉर्पोरेट टैक्स भी 48% से घटाकर 34% कर दिया गया। इसके पीछे की थियरी थी ट्रिकल डाउन इफेक्ट। मतलब जब बड़ी कंपनियों और अमीरों पर टैक्स कम होता है तो वो उस बचे हुए पैसे से और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे नई नौकरियां बनती हैं, इकोनॉमी बढ़ती है और उसका फायदा धीरे धीरे नीचे तक सब लोगों तक पहुंचता है। चलिए, इसे एक काल्पनिक कंपनी अमेरिकन बेकर के उदाहरण से समझते हैं। टैक्स कटौती से पहले अगर कंपनी $10 मिलियन का प्रॉफिट कमाती तो उसे $4.8 मिलियन सरकार को टैक्स में देने पड़ते। तो इन्वेस्टमेंट के लिए उसके पास बचते थे सिर्फ $5.2 मिलियन। लेकिन टैक्स कट के बाद देखिए क्या हुआ। अब उसी $10 मिलियन के प्रॉफिट पर कंपनी ने सिर्फ $3.4 मिलियन टैक्स दिया, यानी उसके पास इन्वेस्टमेंट के लिए आ गए पूरे $6.6 मिलियन, सीधे सीधे $1.4 मिलियन ज्यादा। अब थ्योरी के हिसाब से तो इसका असर कमाल का होना था। कंपनी उस एक्स्ट्रा पैसे से अपना बिजनेस बढ़ाती, जिससे 1000 नई नौकरियां पैदा होती। इन नए कर्मचारियों के पास खर्च करने के लिए पैसा आता, जिससे इकोनॉमी में $52 मिलियन की नई जान आ जाती।
और मजे की बात तो ये है कि सरकार को भी नए कंजम्पशन टैक्स से $7.8 मिलियन की एक्स्ट्रा कमाई होती। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लगता है ना? एक तीर से कई निशाने। लेकिन क्या हो अगर ये सारी उम्मीदें ही गलत साबित हो जाएं? सबसे बड़ा और सबसे जरूरी सवाल यही तो है, क्या होगा अगर कंपनियां और अमीर लोग उस बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट करने के बजाय बस अपनी जेब में रख लें? और असल में हुआ भी कुछ ऐसा ही। रीगनॉमिक्स के कुछ ऐसे नतीजे भी निकले जिनकी उम्मीद नहीं थी। अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज्यादा बढ़ गई। 1980 से 1990 के बीच देश का कर्ज लगभग 3 गुना हो गया और ट्रेड डेफिसिट यानी व्यापार घाटा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो देखिए, एक तरफ बहुत ज्यादा टैक्स की प्रॉब्लम है, तो दूसरी तरफ टैक्स कट के अपने साइड इफेक्ट्स हैं। तो फिर रास्ता क्या है? सबक यह है कि सही जवाब किसी एक एक्सट्रीम में नहीं, बल्कि सही बैलेंस ढूंढने में है। किसी ने सही कहा है, बिल्कुल टैक्स ना होने और बहुत ज्यादा टैक्स होने के बीच एक स्वीट स्पॉट होता है। टैक्स पॉलिसी का मकसद किसी एक तरफ झुकना नहीं, बल्कि उस सही संतुलन को बहुत ही सावधानी से बनाना है। तो इस पूरी कहानी से टैक्स पॉलिसी के लिए 4 जरूरी बातें सामने आती हैं। पहली, बहुत ज्यादा टैक्स सीधे सीधे ब्लैक इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। दूसरी, टैक्स कट का फायदा तभी है जब ऐसी नीतियां भी हों जो ये पक्का करे कि पैसा नीचे तक पहुंचे। तीसरी, सोने जैसी चीजों पर ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी सीधे सीधे स्मगलिंग को दावत देती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात, ये अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि लोग और कंपनियां टैक्स में होने वाले बदलावों पर कैसा रिएक्ट करेंगे। और ये हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या कोई भी सरकार टैक्स लगाने की इस मुश्किल कला में सच में कभी माहिर हो सकती है?